ये कहानी है फिल्म शान के उस गाने की जिसकी स्वर लहरियां कानों में पड़ते ही आज भी लोगों के पांव थिरकने लगते हैं। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। मोहम्मद रफ़ी साहब और आर.डी. बर्मन का गाया ये गाना किसी किंवदंती से कम नहीं है, क्योंकि इस गाने को लिखे जाने की शुरुआत से लेकर इसकी रिकॉर्डिंग, इसके पर्दे पर उतरने और फिर लोगों के दिलों में बस जाने तक कई कहानियां प्रचलित हुई हैं। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। आखिर ये खूबसूरत गाना कैसे बना था? इस गाने का मुख्य आकर्षण यानी कि इसका शुरुआती अल्फाज यमा यमा शब्द कहां से आया और इसका क्या मतलब है? इस गाने का फिल्म शोले से क्या रिलेशन है? और इस गाने को लेकर संगीत जगत की दो महान हस्तियों यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी के बीच प्रतिस्पर्धा की कैसी कैसी कहानियां लोगों को सुनाई गई, यही बताने वाले हैं हम अपने इस खास वीडियो में। तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। महबूबा 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 महबूबा। 1975 में इस शानदार गाने से सजी फिल्म शोले जब सुपर डुपर हिट हो गई तो इस फिल्म के निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक रमेश सिप्पी समझ गए कि इस फिल्म ने इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट कर दिया है। अब निश्चित रूप से इसी ट्रेंड पर धड़ाधड़ फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी। तो उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि कोई नया प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस कहानी के आधार पर फिल्म बनाने की पहल करता है, क्यों ना हमें ही ऐसी कोई फिल्म बना लेनी चाहिए जिसमें कि कथानक तो लगभग वही हो पर दृश्यांकन आधुनिक हो। और जब इस सोच ने अमली जामा पहनना शुरू किया तो नतीजे के रूप में फिल्म शान की कहानी निकलकर सामने आई। शोले का दृश्यांकन पुराने जमाने पर था, तब डाकू घोड़े पर चला करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका था और अब तो डाकू की जगह गैंगस्टर आ चुका था और उसका अपना खुफिया अड्डा शहर के किसी आलीशान होटल या बिल्डिंग के तहखाने में होता था। तो आप फिल्म शान को फिल्म शोले का आधुनिक वर्जन कह सकते हैं और महबूबा महबूबा वाले गाने का आधुनिक वर्जन है यमा यमा। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। 1980 में आई फिल्म शान में जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी ने कोशिश तो ये की थी कि फिल्म शोले के सारे स्टार कास्ट को इसमें रिपीट किया जाए। अमिताभ बच्चन जी तो उनकी पकड़ में आ गए, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी किसी कारण से धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी जी फिल्म शान का हिस्सा नहीं बन सके। वहीं खलनायक को नए अंदाज में पेश करना था तो अमजद खान की जगह कुलभूषण खरबंदा इसमें शामिल किए गए। खैर, फिल्म शान की शूटिंग तेजी से आगे बढ़ रही थी और इसमें शोले की तर्ज पर ही खलनायक के अड्डे पर नाच गाने का प्रोग्राम होना था। निर्माता निर्देशक चाहते थे कि संगीतकार आर.डी. बर्मन साहब शोले के महबूबा महबूबा वाले गाने की तर्ज पर ही इस सीन के लिए कोई धुन तैयार करे और उसे वो खुद गाए भी। गुलशन में गुल खिलते हैं, जब सहरा में मिलते हैं मैं और तुम। तो गीतकार आनंद बख्शी पर दोहरा दबाव था। महबूबा महबूबा गाना उन्होंने ही लिखा था और अब उसका मिलता जुलता गाना लिखना था। तो कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने यमा यमा वाला गाना लिखा और ले जाकर आर.डी. बर्मन साहब के सामने पेश कर दिया। जब आनंद बख्शी जी और आर.डी. बर्मन साहब यमा यमा गाने की धुन पर माथापच्ची कर रहे थे तो वहां निर्देशक रमेश सिप्पी भी पहुंच गए। गाना सुनकर उन्होंने आनंद बख्शी को पूछा कि ये यमा यमा क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तो आनंद बख्शी जी मुस्कुराए और कहा कि इसका मतलब तो मजरू सुल्तानपुरी जी ही बता पाएंगे। उन्होंने विस्तार से समझाते हुए बताया कि दरअसल मुझे ये खूबसूरत समा के आगे जोड़ने वाली कोई राइमिंग नहीं मिल रही थी, तो मुझे
फिल्म चाइना टाउन का ये गाना याद आ गया। यम्मा 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 तू परवाना मैं शम्मा यम्मा 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 तू परवाना मैं शम्मा। आनंद बख्शी जी ने कहा कि फिल्म चाइना टाउन का ये गाना मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा है, तो यमा यमा का मतलब क्या है ये तो मजरू सुल्तानपुरी ही बता पाएंगे। कौतूहल जग चुका था तो तीनों मजरू सुल्तानपुरी जी के पास पहुंच गए और उनसे यमा यमा शब्द का मतलब पूछा, तो मजरू जी ठठाकर हंस पड़े और कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने भी बस राइमिंग मिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। बहरहाल गाने की धुन बनकर तैयार हो गई और इसका लगभग सब कुछ फिल्म शोले के महबूबा महबूबा वाले गाने के आसपास ही रखा गया। दोनों गानों पर आप गौर फरमाएंगे तो देखेंगे कि खलनायक अपने अड्डे पर दरबार सजाए हुए है, खुद आराम से अपने आसन पर विराजमान हैं। दोनों ही गानों में हेलन जी डांस का जलवा बिखेर रही हैं और दोनों ही गानों में ऐसा पुरुष स्वर गूंज रहा है जो अद्भुत है। गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तुम। क्या हो जाए किसको खबर आना चले झूम कर। तो यमा यमा गाने की धुन तैयार हो जाने के बाद संगीतकार R.D. बर्मन जी के सामने एक समस्या ये थी कि इस गाने को दो पुरुष स्वरों से सजाया जाना था। शोले में महबूबा महबूबा वाला गाना तो उन्होंने खुद ही गाया था, पर यहाँ तो दो लोगों का डांस था। बस R.D. बर्मन की इसी दुविधा ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया। सभी जानते हैं कि R.D. बर्मन और उनके पिता S.D. बर्मन जी से किशोर कुमार जी के पारिवारिक संबंध थे, तो कहा यह जाने लगा कि R.D. बर्मन पहले ये गाना लेकर किशोरदा के पास पहुंचे, लेकिन गाने की हाई पिच को देखकर किशोरदा ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये गाना मेरे बस का नहीं है, अगर गाने की हाई पिच को कम किया जा सके तो मैं सोच सकता हूँ। जवाब में R.D. बर्मन जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गाने की हाई पिच ही तो इसकी खूबसूरती है। किशोरदा और R.D. बर्मन जी का ये वार्तालाप कैसे प्रचारित हो गया ये पता नहीं, लेकिन किशोरदा के समर्थकों को इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं लगती और वो तर्क देते हैं कि जो किशोर कुमार फिल्म प्रतिज्ञा और महबूबा के हाई पिच वाले गाने गा सकते हैं वो यमा यमा क्यों नहीं गा सकते थे। शीशे की उम्र प्याले की आखिर बिसात क्या मेरे नैना सावन भादो। ये दोनों ही गाने यमा यमा गाने की तुलना में कम हाई पिच के नहीं कहे जा सकते हैं। ये गाने किशोर कुमार के गाने के स्तर को साफ साफ बयां करते हैं। फिल्म कुदरत का एक और गाना आप सुन सकते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। वहीं रफ़ी साहब के प्रशंसकों का ये भी कहना था कि किशोरदा के मना करने के बाद R.D. बर्मन ने बड़े ही हिचकिचाते हुए रफ़ी साहब के सामने इस गाने के प्रस्ताव को रखा था। इन लोगों का ये भी कहना है कि रफ़ी साहब जानते थे कि R.D. बर्मन उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब शोले बनी थी तो उसमें ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे इस गाने में गुंजाइश के बाद भी R.D. बर्मन जी ने रफ़ी साहब को केवल इसलिए गाने में नहीं लिया क्योंकि किशोर कुमार की आवाज़ फीकी न पड़ जाए। खैर, उन दिनों रफ़ी साहब की तबीयत भी थोड़ी नासाज चल रही थी, तो रफ़ी साहब ने गाने की हाई पिच को देखते हुए कहा था कि राहुल, क्या मैं इस हालत में और इतनी उम्र में इस गाने को वैसा गा पाऊंगा जैसा कि तुम चाहते हो। तो राहुल यानी कि R.D. बर्मन ने कहा था, रफ़ी साहब, इस गाने को लेकर बस अब आपसे ही उम्मीद है, प्लीज़ मना मत कीजिए। रफ़ी साहब तो तैयार हो गए, लेकिन रिकॉर्डिंग के दिन उनकी तबीयत ज़रा ढीली चल रही थी, लेकिन रफ़ी साहब पर तो ऊपर वाले का खास करम था। रिकॉर्डिंग हुई और ज़बरदस्त हुई। ये जिंदगी एक लंबा सफर, पल भर के सब हम सफर। कहते हैं कि प्रोफेशनल सिंगर नहीं होने की वजह से R.D. बर्मन को रिकॉर्डिंग के दौरान बड़ी दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन रफ़ी साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से उन जगहों को संभाल लिया जहां जहां थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम नजर आई थी। एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। दरअसल जिस दिन गाने की रिकॉर्डिंग मुकर्रर थी उस दिन इत्तेफाक से R.D. बर्मन की आवाज़ कुछ बैठी हुई थी। उन्होंने रफ़ी साहब से कहा भी कि वो गाने में सक्षम नहीं हैं, पर दबाव ये है कि गाने को आज ही रिकॉर्ड करके देना है। तब रफ़ी साहब ने उनसे कहा
कि आज बस गाने का रफ वर्जन रिकॉर्ड करके शूटिंग के लिए भेज देते हैं। बाद में जब आपकी आवाज़ ठीक हो जाएगी तो फिर इसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इस तरह गाने को रफ वर्जन में रिकॉर्ड करके शूटिंग पर भेजा गया। अब हुआ ये कि गाने का फाइनल वर्जन रिकॉर्ड होता इससे पहले ही रफ़ी साहब अपने करोड़ों चाहने वालों को छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। आर.डी. बर्मन जी ने सोचा कि इस गाने को किसी और के साथ रिकॉर्ड करना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने इसका रफ वर्जन ही फिल्म में रहने दिया। कमाल देखिए कि किसी को समझ नहीं आया कि ये गाने का रफ वर्जन है। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। जी हाँ, ये गाना फाइनल वर्जन की जगह रफ वर्जन ही है, जो कि इतना आकर्षक है कि गाना बजते ही लोग थिरकने लगते हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर इसका फाइनल वर्जन रिकॉर्ड हो पाता तो कितना कयामत ढाता। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। दोस्तों, अगर हम गलत नहीं हैं तो ये शायद एकमात्र गाना है जिसे रफ़ी साहब और पंचम दा ने एक साथ गाया है। तो दोस्तों, इस पेशकश में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए फिल्मी जगत से इसी तरह की मज़ेदार किस्से और कहानियाँ लेकर। नमस्कार दोस्तों। यम्मा